हम बात कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, और सबसे पहले इसमें हम ये सीखते हैं कि एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एच एसिड का मतलब ये है जो पानी में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयंस क्या करे, प्रोड्यूस करे। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो हम सिंगल एरो दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सिंगल एरो, मतलब कंप्लीट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कोई रिवर्स नहीं, आगे इरिवर्सिबल। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H प्लस एंड A माइनस। और चूंकि ये बहुत ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हुआ जो आयंस प्रोड्यूस करता है, जो खूब सा आयन प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे HCl क्या प्रोड्यूस किया? H प्लस प्लस Cl माइनस। HNO3 क्या प्रोड्यूस किया? H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो सीख ले बच्चों यहां पर कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अगर यहां पर, तो जो एरो जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होगा? सिंगल एरो होगा। दिमाग में डाल लो इसको। जैसे हम बात किए कमजोर के बारे में, यहां पे आ जाएगा 2 हाफ एरोज। देखो ये सिंगल एरो हुआ और ये आधा 2 हाफ एरोज हुआ पॉइंटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये दिखाएंगे किससे? ये दिखाएंगे किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में रिप्रेजेंटेशन। ये कमजोर के केस में, ये स्ट्रॉन्ग, ये कमजोर। आई बात समझ में बच्चों? तो जब भी कमजोर होगा, कमजोर क्यों है? क्योंकि वो टूटना नहीं चाहता है, बहुत कम टूटेगा, और जो टूटेगा फिर कंबाइन करके क्या बना लेगा? अपना वापस क्या बना लेगा? ये एसिड बनाने के चांसेस बैकवर्ड जाने के, इसीलिए इसको कहते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो कमजोर जब भी रहेगा तो ये एरो साइन होगा। चूंकि आयंस बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा क्या? इसको कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऑल वीक एसिड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे फॉर्मिंग एसिड है HCOOH, टूटा HCO माइनस प्लस H प्लस, बहुत कमजोर है, इसलिए साइन दिखा रहे हैं। ये एरो कैसा एरो है? कैसा एरो है? 2 हाफ एरोज हैं पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये है एसिडिक एसिड CH3। ये क्या है बच्चों? CH3CO, CH3COOH। वेरी वीक एसिड प्रोड्यूस किया CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग और वीक कहने का सेंस क्या है। अब मान लो कि ये कमजोर एसिड है, ठीक है। मान लो इसका इनिशियल कितना है? कंसंट्रेशन AM है। कितना बनेगा स्टार्टिंग में? ये 0। ये कितना बनेगा? 0। मान लो ए में लिए हो X टूटा, 1 मोल से 1 मोल। तुमको पता है कि जो कंसंट्रेशन है वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे मोल टूटता है वैसे टूटता है कंसंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम X टूटा, X बना, ये बच गया ये माइनस X। K बराबर क्या हो जाएगा? K है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो तुम इक्विलिब्रियम पढ़े हो। यहां बात कर रहे हैं A फॉर एसिड। क्योंकि ये टूट रहा है तो ये हम K को बोलते हैं, या तो बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, या बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। किसके लिए? एसिड के लिए। K बराबर क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। पुट कर दो, ये आ जाएगा X इंटू X बाई A माइनस X। अब X का वैल्यू और A का वैल्यू दिया है तो K निकाल सकते हैं, या अगर K का वैल्यू दिया हो, A का वैल्यू दिया हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहां पर X को भी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे करेंगे क्वेश्चंस में। अब ये उसी तरह की बात हुई फिर से स्ट्रॉन्ग बेस। देख लो, सिंगल एरो का मतलब है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी अगर ये एरो सिंगल रहेगा, समझ जाओ उसके पहले जो बेस है वो क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। BOH टूटा, B प्लस प्लस OH, B प्लस OH माइनस में। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत सारे आयंस क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। Na बेस टूटा, Na प्लस OH माइनस में। K बेस टूटा, K प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग बेसेस हो गए। अब बात करें कमजोर के बारे में। जैसे ही ये दिखा दो ये एरो, उसके पहले जो बेस होगा वो कैसा बेस होगा? कमजोर होगा। वीक बेस आल्सो नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NH4OH, वेरी वीक बेस टूटा, NH4 प्लस OH माइनस। कमजोर क्यों है? क्योंकि ये टूटना नहीं चाहता है इसमें, और टूटा भी तो कंबाइन करके वापस ये बना लेगा। इसीलिए क्या दिखाते हैं? रिवर्सिबिलिटी साइन दिखाते हैं। फिर से वही कहानी, BOH, B प्लस OH माइनस। स्टार्टिंग में AM टूटा, X बच गया माइनस X, X बना। KB बराबर
बी प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन बाई BOH का कंसंट्रेशन। पुट कर दो वैल्यू को, x इंडेक्स बाई A माइनस S। केबी क्या बोलेंगे? केबी इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका? बेस के लिए। बी फॉर बेस क्या बोलते हैं? केबी। केबी का मतलब हुआ आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। देखो ये एसिड HCl वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड बेसिस पर मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा। जो साल्ट बना वो कैसा बना? NaCl बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि यार दोनों से दो बना है। और स्ट्रॉन्ग करने का मतलब हुआ जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, NaCl टूट जाएगा, Na++Cl माइनस। अब यहां देखो एसिडिक एसिड ये कमजोर है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, क्या बना? साल्ट CH3COONA प्लस H2। तो साल्ट क्या बना? CH3COONA। अब ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, देखो इसमें CH3CO कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है विक से, और Na कहां से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग से आ रहा है। ये साल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और जब स्ट्रॉन्ग हो तो पूरा का पूरा ये क्या कर जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा। तो CH3COONA कंप्लीटली टूटा, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस। तो समझ जाना, अगर साल्ट में कोई भी पार्ट स्ट्रॉन्ग से आ रहा है तो साल्ट को स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ जो कंप्लीटली आयंस में क्या कर जाए? कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए आयंस के अंदर, आयंस में। अब देखो HCl स्ट्रॉन्ग हुआ, NH4OH वीक हुआ, फिर साल्ट कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसमें HCl पार्ट यहां से आ रहा है स्ट्रॉन्ग से, ये हो जाएगा NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl को तोड़ दो, NH4 प्लस Cl माइनस। तो याद रखना, जो भी स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो खूब से आयन प्रोड्यूस कर रहा है, वहां सिंगल एरोसिव दिखाएंगे, ठीक है? कंप्लीट तोड़ दो उसको, सब स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग, जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इसका मतलब है कि हम सिंगल एरो दिखाएंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अबाउट कॉमन आयन इफेक्ट। क्या है बच्चों? पहले आप पढ़ते हैं इसको। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, एक मोल में कितना मोल टूट रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर है, ये सप्रेस्ड और दबा दिया गया बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ए कॉमन आयन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा है वो और कमजोर हो गया, इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड, दबा दिया गया बाय एडिशन ऑफ, कब? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालने पर, जिसमें क्या है? एक आयन है जो दोनों में क्या है? कॉमन है, कंटेनिंग ए कॉमन आयन। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। देखते हैं इसको, समझते हैं। जैसे आप देखो ये तुम्हारा है CH3COOH सॉल्यूशन, इसमें HCl को डाला गया, एक कमजोर होगा दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। अब HCl तो टूट जाएगा इस प्लस में, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग। और ये कैसे तोड़ेंगे पता ही है, कमजोर है तो साइन ऑफ रेसिप्रोसिटी होगी। अभी लिख दिया K बराबर क्या हुआ? CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इनटू H प्लस कंसंट्रेशन बाय एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। अब बच्चों बहुत खुश है, एट इक्विलिब्रियम आपको पढ़ा है आपने, इक्विलिब्रियम पर ईच स्पीशीज इज हैविंग अ फिक्स कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही HCl को डाला गया ना, बस इसको बढ़ा देगा। HCl डाला तो कहां डालेगा? इस पर डालेगा, ये बढ़ गया, जहां ये बढ़ा पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब मान लो अगर इसके बढ़ने पर ये अगर बढ़ जाएगा तो ये घटेगा ना, क्यों? आपने पढ़ा है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन कंसंट्रेशन। K का वैल्यू क्या है? इट इज फिक्स्ड। तो अगर इसके बढ़ने पर ये बढ़ा तो कैसे घटेगा? ये बढ़ जाएगा। मतलब होगा एक्चुअली क्या होगा कि जैसे इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ जाएगा, K विल रिमेन कांस्टेंट। और ये बढ़ने का मतलब क्या हो गया? बैकवर्ड शिफ्ट कर गया। अल्फा का मतलब आगे, अल्फा मतलब टूटना, और ये तो बैकवर्ड जा रहा है, अल्फा घट जाएगा ना, अल्फा क्या हो गया? घट गया। और कारण क्या रहा? कॉमन आयन कौन हुआ? H प्लस, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। When HCl is added to acetic acid solution, equilibrium will shift in backward direction to maintain the constancy of K. सही बात है। It is clear that a degree of dissociation of acetic acid is suppressed by addition of HCl containing a common ion H plus. This is called common ion effect. तो कारण क्या रहा? इसके अल्फा के इसके कमजोर होने का कारण क्या रहा? ये कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन इसमें अंदर है? H प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, फिर से मैंने क्या लिया? फिर से मैंने लिया एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। क्या डाल दिया?
फिर स्ट्रॉन्ग डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, CH3COONA डाल दिया। ये स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूट गया, कमजोर है ऐसा हुआ। K बराबर CH3CO माइनस कंसंट्रेशन इनटू H प्लस कंसंट्रेशन बाय CH3COOH। अब देखो जैसे ही ये डाला ये बढ़ गया, इसके बढ़ने पर मान लो अगर ये बढ़ गया होगा बच्चों, मान लो इसके बढ़ने पर अगर ये बढ़ गया, देखो ये बढ़ा, मान लो बढ़ने में बढ़ गया तो कैसे घटेगा, ये बढ़ जाएगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से फिक्स कंसंट्रेशन लेंगे। जैसे ही इसको डाला गया तो ये आया, ये आया तो इसको बढ़ा दिया। मान लो कि बढ़ने पर अगर ये बढ़ गया तो घटेगा, कैसे घटेगा सर, ये बढ़ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से। फिर अल्फा देखो, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बेचारा कमजोर था और कमजोर हो जा रहा है। कारण क्या है, कॉमन आयन। कॉमन आयन कौन है इसके अंदर शैलेश, ये CH3COO माइनस। When CH3CONA is added to CH3COOH solution, equilibrium will shift in backward direction to maintain the constancy of K. It is clear that dissociation of CH3COOH is suppressed by addition of CH3COONA containing a common ion. कौन आयन कौन है इसके अंदर, CH3COO माइनस। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन। क्लियर हो गया बच्चों। चल अब बात करते हैं पीएच के बारे में। पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस के कंसंट्रेशन को जानने का एक सिंपल तरीका सोरेनसन ने दिया पीएच के थ्रू। ए कन्वीनियंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच डिवाइड बाय सोरेनसन। किसने दिया, सोरेनसन। पीएच बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस। अब देखो अब HCl है, मान लो इसका जो कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2m है। टूटा एक मोल से कितना टूटेगा, तो 10 टू द पावर माइनस 2m से क्या बन गया, 10 टू द पावर माइनस 2m। अब देखो पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, पुट कर दो माइनस लॉग 10 के पावर माइनस 2, पीएच क्या आ जाएगा 2 के बराबर आ गया। मतलब convenient method for expressing H plus ion concentration of a solution in terms of pH scale divided by Sorensen। सिंपल डिवाइड बाय किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। pH क्या होता है, माइनस लॉग। अब सोचो कौन ज्यादा आसान है, ऐसे हम लिखें कि ऐसे लिखें, ज्यादा आसान क्या होगा, pH। अगर pH 2 होगा इसका मतलब है कि HCl सॉल्यूशन जो H प्लस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 2m आ रहा है। तो सिंपली pH स्केल एक सिंपल तरीका है किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, बात समझ आ गई। पीएच क्या होता है, देखो लॉग जब भी कहते हैं इसका मतलब होता है बेस 10। याद रखना, यहाँ बेस 10 लिखे नहीं भी हैं समझ लो कि वही मतलब होगा। मतलब मैं पीएच ऐसे भी लिख सकता हूं, पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 ये। ठीक है, तो लॉग कहने का मतलब ही है कि बेस 10 है। याद रखिएगा चीज को, लॉग कहने का मतलब ही क्या है, बेस 10 है बच्चों। बात समझ आ गई। अब आ जाओ पीओ। पीओ क्या हो जाता है, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन। एनएच को तोड़ दो, मान लो ये दिया तो 10 टू द पावर माइनस क्या आ जाएगा, 10 टू द माइनस 1m। ये टूटा, एक मोल से एक मोल इतना से इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1m। ये क्या बन जाएगा 10 टू द माइनस 1m। हमको चाहिए क्या, OH माइनस कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1m। पीओएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन माइनस लॉग 10 टू द माइनस 1, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बराबर। बात समझ में आ गई। व्हाट इज pK, दिस इज कॉल्ड माइनस लॉग K। याद रखेंगे pH pKa बराबर माइनस लॉग K। K का मतलब बता दिया था, आयनेशन कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट ऑफ द एसिड। pKb माइनस लॉग Kb। Kb का मतलब मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस कांस्टेंट और आयनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो pK बराबर आ गया माइनस लॉग K या pKb आ गया माइनस लॉग Kb। ओके बच्चों, आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करता हूं, यही सब फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।